उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत चमड़े की जूती को सिलेक्ट किया। लेकिन क्या हुआ स्थिति में परिवर्तन या नहीं हुआ, इस पर बात करने के लिए हम इस समय उसी बाजार में आए हैं जहां करीब एक ज़माने में 2 से 3 दर्जन दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन अब 12 भी नहीं रह गई हैं। आधे से भी कम हो चुकी है इन दुकानों की संख्या। इस जूती की खासियत है कि एक जूती को बनाने में यानी कि एक पैर को बनाने में कम से कम एक दिन का समय लगता है, 7 से 8 घंटे का समय लगता है। काफ लेदर, बफलो लेदर का इस्तेमाल करके बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत ही मेहनत के साथ इसको अंजाम दिया जाता है। एक पैर बनाने में जितना समय लगता है उसमें एक दिन निकल जाता है और कीमत करीब 500 से 700 रुपए पड़ती है। लेकिन बिक्री खुद लोगों से ही पूछ लेते हैं। पंचगोपाल जी, क्या स्थिति है इस समय और ओडीओपी के बाद क्या कोई परिवर्तन आया है? ओडीओपी जब से ये घोषित हुआ तो ऐसा लगा था कि इसमें कुछ सुधार होगा और हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी। हम लोग कम से कम 20 साल से दुकानों की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सुविधा देने का नाम नहीं ले रही है और हम लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर हम काम बढ़ाते हैं तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, किराया बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सरकार से केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो भी दुकान। अगर दुकान दे देते हैं तो हमारा काम जो है बढ़ सकता है और हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, लेकिन खाली घोषणाओं से काम नहीं होगा। करोड़ों रुपए की स्कीम्स आई हैं, जमीनी स्तर पर क्या मिला है आप लोगों को? करोड़ों रुपए में सुनने को मिला है कि 2.25 करोड़ या 250 करोड़ रुपए आया था ओडीओपी के तहत, लेकिन उस रुपए का हमें कोई पता नहीं चला। हम अधिकारी, हमारे जो डीएम थे जिला राजेंद्र पांडे जी, वो बता रहे थे कि हम आपको 5 लाख रुपए ऋण देंगे, जिसमें आपको दुकानें बन के 1 लाख में दुकानें बनवा लेना, 4 लाख में अपना बिजनेस चालू कर लेना। लेकिन डीएम साहब का रिटायरमेंट हो गया और दूसरे सीडीओ साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा हम तुमको किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके दें। राम कुमार सिंह नाम था सीडीओ साहब का। वो तो ऐसा सोच रहे थे जैसे अपने पास का दे रहे हैं, सरकार का नहीं दे रहे हैं। ये तकलीफ है आपकी सरकार से? सरकार तो सोच कह रही है, लेकिन अधिकारियों से हमें बहुत तकलीफ है, क्योंकि बजट है जो भी बनाते हैं अधिकारी बनाते हैं और हमें यहाँ के ज़िले के अधिकारियों से ज़्यादा तकलीफ है, सरकार से कम है। सरकार से तो कम है लेकिन अधिकारियों से, लेकिन प्रशासन ही है जो सरकार चलाता है। ऐसे में इन दुकानों की स्थिति जो है वो ये कि एक एक दिन में ये धागा जो आप देख रहे हैं, ये सूती धागे पर मोम लगाकर इसे उसके बाद सिला जाता है। जूता सिलने में मेहनत जितनी लगती है और समय जितना लगता है, पहले और अभी की स्थिति में क्या अंतर आया है? कुछ मेहनत और समय तो बराबर ही रहता है, क्योंकि काम इसी तरीके किया जाता है। हर कारीगरी की अलग अलग स्पीड होती है कि जी हमको ये 3 घंटे में इसमें सिलाई में लगता है, कोई 3.5 घंटे में करता है, इतना समय सिलाई में होता है। अपर बनाने में, सोल बनाने में, एक अपर बनाने में कम से कम 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट ही इसमें लगता है। अन्य जो भी कार्य बचते हैं तो 1 आध घंटे में वो भी फाइनल हो जाता है। जिस तरीके से 6-7 घंटे जूते बनाने में एक जोड़ी लगता है। अच्छा कारीगर है 2 जोड़ी जूता कंप्लीट करेगा। 2 जोड़ी जूता कंप्लीट करने का मतलब है कम से कम 500 रुपये बचना चाहिए, 150 रुपये बचता है। हम लोग सिर्फ मोदी जी के कथन पर आत्मनिर्भर हैं, ताकि सरकार के उसमें कोई हमारा रोल ही नहीं है। और हम इस बात में योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि जब से ओडीओपी में हम लोगों को चयनित हुआ, हम लोगों की एक जिज्ञासा बढ़ी कि हमारा व्यापार, हमारे बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। जिस तरीके से हम 3 पीढ़ी से हमारे काम चल रहा है, हमारे बाबा भी करते थे, हमारे पिताजी भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो जब से ओडीओपी में नाम आया तो हम लोगों की एक आसरा लगी कि हम लोगों को सरकार अलग मार्केट देगी, तो हम इस बात का भी ध्यान देते हैं। पर लेकिन जो भी ज़िले के प्रशासन अधिकारी, जो भी बजट आता है उन लोगों को ही दिया जाता है जो लोग रिश्वत देते हैं। और हम लोगों को जो काम करने योग्य हैं, काम कर रहे हैं वर्तमान में, उन लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिला। मेरी फाइल 5 लाख रुपये की बैंक, पंजाब सिंध बैंक में गई, मैं वहाँ पे गया तो मेरा अकाउंट चेक किया गया, ताकि मेरा काम चेक नहीं किया गया। मैंने कहा सर मेरे यहाँ आके देखिए कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा आपने पासबुक दिखाई। हमने कहा जितना आपको देना उतना मेरे पासबुक में जमा है। मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सरकार के कहने पर लोन डाला हूँ, ताकि मैं परेशान कर रहे हैं सरकार वाले आपकी मदद करने की जगह। नहीं, सरकार से हमको कोई गिला नहीं है, ना मोदी जी से ना योगी जी से। जो प्रशासन है उन पर अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे तो ज़मीन भी निकल आएगी और प्लस मार्केटिंग भी बन जाएगी। हमारे मार्केटिंग और बाकी सब में सरकार की तरफ से कोई मदद हुई है? कोई मदद नहीं। डीएम साहब ने आदेश दिया हमारे नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब को कि आप इनको ज़मीन चिन्हित कीजिए। ज़मीन 2.25 करोड़ चिन्हित की गई। उन्होंने कहा बजट आप पास है, आप बताइए इस पर आप संतुष्ट हैं? हमने कहा हमारी दुकानें अगर 25 दुकानें एक जगह बनेंगी हम संतुष्ट हैं।
पर लेकिन रोड के किनारे हो, ताकि आप लोग भी आते हैं तो ये देखिए कि कितनी मतलब किल्लत होती है। ना तो चार पहिया आता है, ना तो मोटरसाइकिल आती हैं। इसलिए जो ग्राहक, जो अच्छे लेवल के ग्राहक, अच्छे लेवल की मार्केटिंग, वो हम लोगों को नहीं मिल पाती। ये बात सच है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस इलाके में आना पसंद नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में आने जाने के लिए रास्ते की कमी है, बाकी सारी सुविधाओं की कमी है और परेशानी लगातार लोगों को रहती है। काम करते समय भी आसान नहीं होता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है या क्या आया है। हम जो 18 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे पहले की स्थिति थी उसी तरह अभी स्थिति चली आ रही है। यहाँ पर जो अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ कार में। और जो हम लोगों को गवर्नमेंट के सरकार की तरफ से हम लोगों को जो बताने के आते हैं कि नई चीज़ सिखाने के, हम सोचते हैं कि हमको नई चीज़ सिखाई जाएगी, तो वो जो आगरे का जो बोर्ड बनता है तो उसकी जो है उसके बारे में डिजाइनर है, उसकी पेस्टिंग वगैरह सिखाई जाती है हमको। और तो उससे और जूती से ताल्लुक़ बिल्कुल एकदम हट कर गए। हम उसको सीखेंगे तो वो तो हर जगह मिलता है आगरे, अब उसको सीख लेंगे तो यहाँ की जो नागरा जूती है तो उसका नाम बिल्कुल तरीके से विलुप्त हो जाएगा। तो इसमें जो उसको सीखने में इसमें कोई हमें नई चीज़, नया परिवर्तन, नई डिजाइन कोई चीज़ नहीं मिलती है। जैसे बुजुर्ग करते चले जा रहे हैं वैसे आज हम भी करते चले जा रहे हैं। समय के साथ बदलाव, परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वही नहीं हो तो फिर मायने नहीं रहते हैं। चुनौतियां इन इलाकों की, इन लोगों की भी यही हैं कि जूतियां बना तो रहे हैं सदियों से, लेकिन अगर बेहतर नहीं करेंगे तो नए खरीदार कैसे मिलेंगे, और पुराने खरीदारों के तहत जिंदगी चलाना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और विकास के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हमीरपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।